देखिए, आज जो है हम लोग इस वीडियो में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच क्या संबंध है, ठीक है, उसी को देखेंगे और उसको प्रमाणित भी करेंगे। देखिए, क्वेश्चन क्या है हमारा, अवतल दर्पण में हमें सिद्ध करना है एफ बराबर आर बाई टू, यानी कि एफ जो है वो फोकस दूरी है और आर जो है वो वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, तो यही आपका दोनों के बीच संबंध है, एफ बराबर आर बाई टू या आर बराबर टू एफ कह सकते हैं इसको। देखिए, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे हम लोग। यहां पर एक अवतल दर्पण हमने ले लिया, ठीक है, ये जो लाइन जो दिखाई दे रहा है, जो ध्रुव से और वक्रता केंद्र से जा रही है, इसको हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या किया कि यहां पर इस मुख्य अक्ष के समानांतर एक प्रकाश किरण लिया, जो इस दर्पण से परावर्तन के बाद किससे होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, अब हम यहां से क्या किए, इस वक्रता केंद्र और इस पॉइंट को हमने मिला दिया। ओके, अब यहां देखिए P और F की जो बीच की जो दूरी है वो फोकस दूरी हो गया, यानी PF बराबर F होगा, छोटा बड़ा F। और यहां पर वक्रता केंद्र और इस ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या, जिसे हम लोग R से सूचित करते हैं, कैपिटल R से। ओके, तो इस माइंड में प्लेस सेट कर लेंगे कि PF जो है वो F के बराबर और PC जो है वो R के बराबर है। उसी बात को हमने यहां पर लिख दिया है कि मान लिया कि MM डैश एक अवतल दर्पण है जिसमें AB जो है वो आपतित किरण है और यहां पर ये जो BF है वो इस दर्पण से निकला हुआ परावर्तित किरण है। ओके, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, जो हम C से और B को जो मिलाया है, तो इस चित्र में हम लोग को देखना है कि क्या दिखाई दे रहा है हम लोग को। तो देखिए, पहले तो आप यहां से देखिए, इस एंगल को देखेंगे और इस एंगल को देखेंगे। ओके, तो जब हम इस एंगल को देखेंगे तो यहां पर एंगल ABC, यानी इस एंगल को ABC नाम देंगे और इस एंगल का नाम क्या देंगे हम लोग, BCF। तो स्पष्ट है दोनों रेखा समानांतर है, तो इस कोण को हम लोग एकांतर कोण कहते हैं। तो ABC बराबर एंगल BCF एकांतर कोण से हो गया। ठीक है, दूसरा चीज कि ये और ये यानी I बराबर R, यानी परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। तो ABC बराबर में क्या होगा, CBF। तो ABC बराबर CBF, ये हो गया परावर्तन के नियम से I बराबर R। अब यहां देख रहे हैं कि जब दोनों का लेफ्ट इक्वल है तो दोनों का राइट भी इक्वल हो जाएगा, यानी BCF जो है वो CBF के बराबर हो गया। ठीक है, अब इस त्रिभुज में देखेंगे, इस BCF त्रिभुज में हमने क्या देखा कि यहां पर C और यहां पर B, यानी ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब किसी एक त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर होते हैं तो उसके आमने सामने की भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब कि ये जब दोनों कोण बराबर है तो इसके सामने वाले भुजा का नाम CF है और इसके सामने BF है। तो CF और BF आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो BF बराबर हमने CF लिख लिया, इसको समीकरण 1 ले लिया और कारण सामने आपको लिख दिया। अब एक सेंस हम लोग बैठा रहे हैं कि यहां तो बहुत से इसके समांतर बहुत से आपतित किरण होगा जो समानांतर होगा। तो मान लेते हैं कि यहां से एकदम नजदीक में ऐसे समानांतर किरण आ रही है, जो B जो है इस P के बहुत निकट है। अगर इसके बहुत निकट है तो आप समझ सकते हो, इस चीज को, पॉइंट को समझ सकते हैं कि यहां पर अगर ये पॉइंट, अगर ये B जो है इसके बहुत नजदीक आ गया, यहां आ गया, तो यहां अगर B अगर आ गया तो BF बोले या PF बोले लगभग बराबर होगा। फिर से बोल रहा हूं, अगर ये यहां आ गया, B जो इसके बहुत नजदीक आ गया, तो BF की लंबाई बोले या PF की लंबाई बोले, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसी बात को हमने लिखा है कि अगर निकट आ जाए तो BF बराबर क्या होगा, PF, लगभग में मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेट। तो इक्वेशन 1 और 2, समीकरण 1 और 2 से देखो, दोनों का फिर लेफ्ट बराबर है तो दोनों का राइट क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी CF बराबर PF। देखो, CF बराबर PF। अब सिंपल सी बात है, जब ये यहां से यहां एक रेखाखंड है और ये दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब इस पूरा का आधा कहलाएगा, यानी PC का आधा कहलाएगा, तो PC का आधा। अब एक पॉइंट समझो, ये जो PF है, तो PF क्या है, फोकस दूरी है, तो F हो गया। गौर से देखिएगा, क्लियर समझ में आएगा। हाँ, मैंने क्या बोला था कि समीकरण 1 और 2 से जो है यहां पर दोनों लेफ्ट इक्वल था, तो राइट भी आपका इक्वल हो गया है, यानी कि कहा गया BF दोनों इक्वल है, CF बराबर PF। तो CF बराबर PF, तो अगर यहां CF और PF अगर आपस में बराबर है तो इस पूरे का क्या होगा, आधा होगा, यानी कि PC का आधा। तो PC का आधा लिखा गया।
अब यहां पर जो पीएफ है वो फोकस दूरी है तो एफ है, और ये जो पीसी है वो आर है, यानी r/2, एफ बराबर r/2 प्रमाणित हो गया।